गुरु भक्ति योग। गुरु में श्रद्धा गुरु भक्ति योग की सीढ़ी का प्रथम सोपान है। गुरु में श्रद्धा दैवी कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य को आशा एवं प्रेरणा देती है। गुरु में संपूर्ण विश्वास रखो। तमाम भय, चिंता और जंजाल का त्याग कर दो। बिल्कुल चिंता मुक्त रहो। गुरु वचन में श्रद्धा अखूट बल, शक्ति एवं सत्ता देती है। संशय मत कर, हे शिष्य, आगे बढ़। ज्ञानी जनों के समागम से तथा पुराण और पवित्र शास्त्रों के अध्ययन से गुरु पर श्रद्धा दृढ़ करो। गुरु की महत्ता बताते हुए संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु रूपी धन्वंतरी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस संसार में भव रोग की बाधा दूर करने में सद्गुरु के सिवाय अन्य कोई समर्थ नहीं है। भव रोग के संताप से लोग आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक इन त्रिविध तापों से झुलस रहे हैं। मैं और मेरा जैसे संकल्पों से वे सदा बड़बड़ाते रहते हैं। चित्त में द्वैत भावना आने से उनका मुंह कड़वा हो जाता है। इसलिए वे मुंह से विष की तरह कड़वी बातें करते रहते हैं। व्याधि से पीड़ित होने के कारण वे विवेक को लात मार देते हैं और धैर्य को झटक कर वासना रूपी जंगल में भटकने लगते हैं तथा महत्वाकांक्षाओं के दलदल में धंसते जाते हैं। भव रोग के भ्रम में वे कैसा पागलों जैसा आचरण करते हैं। जो नहीं खाना चाहिए उसे खाने लगते हैं, जो नहीं करना चाहिए वह करते दिखाई देते हैं और स्त्रियों के पीछे पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं। उनकी ज्ञान शक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार सदा कुपथ्य करते रहने के कारण उनमें विकार रूपी जीर्ण ज्वर व क्षय रोग उत्पन्न होने लगता है। इन विकारों के कारण जीव में चिंता उत्पन्न हो जाती है और सुख नष्ट हो जाता है। इस रोग का ज्वर इतना विचित्र रहता है कि मधुर पदार्थ है, जो मधुर पदार्थ है वह तो कड़वा लगने लगता है और विषैले विषय मधुर लगते हैं। इस रोग को निर्मूल करने के लिए सतकथा रूपी काढ़ा दिया जाए तो उसको रुचता ही नहीं। इस प्रकार वह पूरी तरह रोगग्रस्त होकर रहता है। ऐसा यह जबरदस्त रोग देखकर सद्गुरु रूपी चतुर्वैद्य आगे बढ़ते हैं और कृपा दृष्टि से उसकी ओर देखकर उसका रोग तत्काल ठीक कर देते हैं। रोगी का महान भाग्य उदित तब होता है जब वह गुरु कृपा का कूर्मावलोकन अर्थात कछुए की तरह दूर से ही गुरु कृपा को प्राप्त करते रहने की शक्ति, जब वह गुरु कृपा का कूर्मावलोकन करने लगता है और यह रोगी के लिए अमृत पान की तरह सिद्ध होकर उसे तत्काल सावधान कर देता है। दूर रहते हुए भी वह गुरु के आदेशों को अपने जीवन में लाने लगता है। सावधान होने पर वह रोगी नित्य अनित्य विवेक रूपी पाचन अत्यंत सावधानी से करने लगता है, किंतु इतने से उसका जीर्ण ज्वर व क्षय रोग पूर्ण रूप से दूर नहीं होता। इसलिए सद्गुरु वैद्य उसका रसोपचार शुरू करते हैं। रोगी को ओंकार की अर्धमात्रा रूपी अक्षर
रस देते ही उसका क्षय रोग दूर होकर वह पहले जैसा अविनाशी हो जाता है। गुरु से प्राप्त ओंकार की साधना में वह लग जाता है। रोगी कहीं फिर से भीषण कुपथ्य न कर दे, इसलिए सद्गुरु रूपी वैद्य उस पर वैराग्य की चौकीदारी रखते हैं और निरंतर आत्मानुसंधान का पथ्य देकर संसार रूपी रोग का निवारण करते हैं। रोगी के पूरी तरह ठीक हो जाने पर उसे तेज भूख लगती है, इसलिए वह मानसिक चिंता की लाई बनाकर भुक्खड़ की तरह एक ही क्षण में खा जाता है। गुड़ और चीनी की चाशनी की तरह कर्म अकर्म के लड्डू मीठे या कड़वे कहे बिना अपनी इच्छा से खाने लग जाता है। ब्रह्मास्म की चरम प्रवृत्ति के सुंदर पकवान जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, उन्हें तत्काल खाकर वह माया के पीछे पड़ जाता है। तब माया उसके डर से भागकर अपने मिथ्यात्व में विलीन हो जाती है। सतगुरु कृपा से उसका स्व आनंद पुष्ट होता है और संसार रोग बिल्कुल नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु जो सद्गुरु की महिमा को भूलकर मोक्ष को गुरु भजन से श्रेष्ठ मानते हैं, वे मूर्ख हैं, क्योंकि मोक्ष तो सद्गुरु चरणों का सेवक है। हमें तो सद्गुरु दृष्टि से ही परम स्वास्थ्य लाभ होता है। हम सद्गुरु स्तुति से ही संसार में पूजनीय होते हैं। गुरु सेवा के कारण ही हम भाग्यवान हैं और हमारा सामर्थ्य हमें गुरु स्तुति से ही प्राप्त हुआ है। सद्गुरु का नाम ही हमारे लिए वेद शास्त्र है। सारे मंत्रों की अपेक्षा सद्गुरु का नाम ही हमें अधिक श्रेष्ठ मालूम होता है। एकमात्र सद्गुरु तीर्थ सारे तीर्थों को पवित्र करता है। हे सद्गुरुदेव, आपके उदार गुणों का वर्णन करते करते मन को तृप्ति नहीं हो पाती। हे संसार रूपी हाथी को विदीर्ण करने वाले सिंह सद्गुरु, आपकी जय हो, आपकी जय हो।